सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर का एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये दिन दिया कि हम परमेश्वर की हजूरी में आ जाएं और सर्वशक्तिमान प्रभु के उस वचन के द्वारा जो हमें हर दिन बल और शक्ति और सामर्थ देता है, वो ताकत देता है। आइए आज के प्रतिदिन के आत्मिक भोजन पर मनन करें। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और उसकी 17 आयत। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की क्या इच्छा है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और उसकी 17 आयत में जब इस प्रकार पढ़ते हैं कि इस कारण तू निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की क्या इच्छा है। इसलिए हम जानते हैं कि हम कब निर्बुद्धि होते हैं, जब परमेश्वर की उस सिद्ध इच्छा को हम सही तरीके से जानने की कोशिश नहीं करते, पर संसार की अभिलाषाओं में, संसार की उस झूठे भेदों में, उसके प्रेम में और संसार की उस झूठी शोहरत के लिए आज ये मनुष्य परमेश्वर के नाम को भूल चुका है। इसलिए बाइबल में लिखा है, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, कि जैसे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। जब तक हम उस परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग नहीं करेंगे और इस संसार की अभिलाषों में खींचे चले जाएंगे, तो मेरे प्रिय, हम उसकी सिद्ध इच्छा को मालूम नहीं कर सकते। ये निर्बुद्धि को दर्शाता है, क्योंकि हमने परमेश्वर की उस वचन को पाया है, या हम यूं कहें कि हमने परमेश्वर को पाया, फिर भी हम ना जाने कौन से संसार की चीजों में अपने आप को इतना व्यस्त कर लेते हैं और परमेश्वर के नाम को, परमेश्वर को हल्का जान पड़ते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर उन लोगों के लिए कहा है कि इस कारण निर्बुद्धि ना हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके हाथों से बनाया हुआ मानव निर्बुद्धि हो, परंतु आज समझ लें कि प्रभु की इच्छा क्या है। इसलिए जिस दिन से ये सुना है कि हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते हैं, कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। यहाँ कुलुसियों की पत्री में कहता है कि हमने ये सुना है कि तुम्हारे लिए प्रार्थना करने और विनती करने में नहीं चूकते, और वो कहता है कि तुम आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान कर सको। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी आत्मिक उस इच्छा को पहचान सकें, पर संसार की शक्तियों ने, संसार के तमाम ईश्वर ने आज मानव जाति के और मनुष्य की बुद्धि को बंद कर दिया है। और वो कलाम में जब कहता है कि निदान है भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हारे प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही बढ़ते जाओ। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग परमेश्वर के वचन को जानने और बढ़े, ना कि पीछे जाए। और ये भी ध्यान रखें कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकें। और परमेश्वर की इच्छा है क्या? हम कब पहचान पाते हैं परमेश्वर की इच्छा? हम तभी जान पाते हैं परमेश्वर की इच्छा जिस प्रकार रोमियो 12 अध्याय उसके 2 में कहता है कि और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती उस सिद्ध इच्छा को मालूम करते जाओ। जब तक परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है, परमेश्वर से कोई बातचीत नहीं है, तब तक हम उसकी इच्छा को नहीं जान पाते। पर हो सकता है आत्मा में शुरुआत करके अब हम बहुत से लोग हैं जिन्होंने शरीर में इसको खत्म कर दिया है, परंतु मेरा परमेश्वर है जो धन्य है, वो हमें फिर से मौका देता है। वो फिर से कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। और वो कहता है कि सच्चाई को मोल लेना, बेचना ही, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को मोल ले लेना। इसलिए ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, परंतु बुद्धिमान के समान तुम चलो। इसलिए मेरे प्रियो, चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानना है, परंतु मूर्ख की मूर्खता छल करना है। इसलिए हम उस परमेश्वर की इच्छा को जाने,
हम निर्बुद्धियों के समान ना चलें, परंतु अपने परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को सही तरीके से मालूम करते जाएं। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद। हम आपके शुक्रगुजार हैं इफिसियों 5:17 के लिए कि इस कारण निर्बुद्धियों ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। पिता, हम सब आपकी इच्छा को जानने पाए। हमने बहुत समय, अपनी जिंदगियों का समय निर्बुद्धिता में लगाया है प्रभु। हमने शुरुआत करी थी आत्मा में और अब शरीर में समाप्त कर रहे हैं। इसलिए वचन कहता है तुम इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जान सको। मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के द्वारा। आज सुबह जब हम तड़के प्रभु आपके इस वचन को सुन रहे हैं, चाहते हैं कि आपका आत्मा हमारी इस निर्बुद्धिता से प्रभु हमें आज छुटकारा दे और हम आपकी समझ को समझ सकें, आपकी इच्छा को जान पाए। मेरे पिता, आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में, आमीन। पिता की शांति आपके साथ हो। शलोम।